आज मैं आपको दे रही हूँ गर्मियों का बहुत ही इफ़ेक्टिव डाइट प्लान जिसके ऊपर अमल करके आप आराम से 1 महीने में 5 से 6 किलो वज़न लूज़ कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट और वेट लॉस कोच। तो आज हम बात करेंगे कि गर्मियों में किस तरह की डाइट लेकर हम अपने वेट को आराम से लूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक तो आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि इस डाइट प्लान के ऊपर अमल करते वक्त आपने चीनी से बनी हुई तमाम तर चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ देना है। इसके अलावा आपने कोई भी फ्राइड चीज़ें या घी या तेल में तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इस डाइट प्लान को करने के साथ साथ बेकरी आइटम्स, मीठी चीज़ें वगैरह इस्तेमाल करेंगी तो इस डाइट प्लान का आपको असर सही तरीके से नज़र नहीं आएगा। दूसरी बात ये कि ये डाइट प्लान मैंने बहुत ही सिंपल रखा है। इसके अंदर सिर्फ सीजनल चीज़ों को ऐड किया है। इसके अंदर कोई भी एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स को ऐड नहीं किया गया है। तो जल्दी से संभाल लीजिए अपनी कॉपीज़ और पेन और नोट कर लीजिए ये बहुत ही आसान सा समर डाइट प्लान। इस डाइट प्लान को करने के साथ साथ आपने एक काम ये भी करना है कि रोज़ाना सुबह सबसे पहले अपना वेट करना है। वेट करने का सही टाइम ये है जब आप सुबह उठते हैं और वॉशरूम यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद इवन पानी पीने से भी पहले आपको अपना वेट करना होता है और इस वक्त जो वेट करेंगे वो आपका ओरिजिनल बॉडी वेट ही आएगा। वेट करने के बाद इसको आप अपनी किसी भी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आपने लेना है 2 ग्लास सादा पानी। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप फ्रिज का पानी या डिस्पेंसर का पानी भी इसके अंदर थोड़ा-सा मिक्स कर सकते हैं। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल गर्म पानी ही पिएँ, क्योंकि गर्मियाँ हैं और हम इस दौरान जो है वो ठंडे पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गर्म या ठंडे पानी का वेट लॉस से कोई ताल्लुक नहीं है। 2 ग्लास पानी लेने के बाद आपने कोशिश करनी है कि थोड़ी बहुत वॉक या वर्कआउट कर लें। इस वक्त जो खाली पेट में वर्कआउट या वॉक होती है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो अब हम आते हैं अपने मॉर्निंग ड्रिंक की तरफ। तो मैं आपको बता रही हूँ वो मॉर्निंग ड्रिंक जो समर्स के हिसाब से बेहतरीन है। आपने रात से 1 टेबल स्पून चिया सीड्स या बेसिल सीड्स यानी कि तुख मलंगा या चिया सीड्स को सोक करके रखना है। इन दोनों में से आप कोई से भी ले सकते हैं जो आपके पास ईज़िली अवेलेबल हो। 1 टेबल स्पून को आपने 1 ग्लास पानी में रात से सोक करके रखना है। आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं और सुबह में इसको इस्तेमाल करने से पहले आपने इसमें आधा नींबू का रस मिलाना है और अगर आप चाहें तो आधी चमची शहद का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका बन जाएगा बहुत ही मज़ेदार सा लेमनेड। मज़ीद जायका ऐड करने के लिए इसके अंदर आप 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आते हैं नाश्ते की तरफ। तो नाश्ते के अंदर एक तो आप वही जो हमारा पुराना वाला ऑप्शन थे टिपिकल के आप 1 एग ले सकते हैं, इसके साथ 1 टोस्ट या 1 रोटी ले सकते हैं। कोशिश करें कि गर्मियों में पराठे का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि पराठा जो है वो हेवी हो सकता है तबीयत पे। बहुत सारे लोग जो गर्मियों में अंडे का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे होते हैं या उनका दिल नहीं चाहता, उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है वो ओट्स यूज़ कर सकते हैं। ओट्स के दलिए को आप पका सकते हैं पानी और दूध मिक्स करके। इसके अलावा आप जो खुला हुआ दलिया मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर पैकेट वाला यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ओट्स के दलिए के अंदर आप 1 से 2 खजूरें ऐड कर सकते हैं। मीठा उसको करने के लिए उसके अंदर चीनी का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना है और इसके अलावा 1 चमचा अपनी पसंद के नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नाश्ते के लिए तीसरा और बेहतरीन ऑप्शन है फीकी लस्सी। इसके अंदर आपने आधा कप ताज़ा दही लेना है और आधा कप दूध ऐड करना है। इसके अलावा आप पिंक सॉल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको बहुत सारे बर्फ़ के साथ आपने ब्लेंड करना है या इसको आप फेंट सकते हैं हाथ से भी, और ये आपने लस्सी इस्तेमाल करनी है। इसके अंदर भी आप थोड़ा सा तुख मलंगा, चिया सीड्स या बेसल सीड्स को ऐड कर सकते हैं। अब ये हो गए आपके ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस। इसके बाद आपने मिड मॉर्निंग में लेने हैं कोई से भी सीजनल फ्रूट। इसके अंदर आप एप्पल यूज़ कर सकते हैं, चीकू यूज़ कर सकते हैं, वाटरमेलन या मेलन इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई से भी सीजनल फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपने ये नहीं सोचना कि कौन से फ्रूट के अंदर ज़्यादा कैलोरीज हैं, क्योंकि सुबह के टाइम पर हमें वैसे भी ज़्यादा एनर्जी ही चाहिए होती है। तो आपको जो भी फ्रूट पसंद है वो आप उस टाइम पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोपहर के खाने के लिए भी मैं आपको 3 ऑप्शन दूँगी। नंबर 1 ऑप्शन है कोई सी भी दाल। कोई सी भी दाल को आप जो है स्पून से ले सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी को आप अपने मुताबिक रख सकते हैं। मसाले वगैरह को एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इसके साथ आपने रोटी या चावल नहीं खाने हैं, आपने सिर्फ दाल को स्पून से खाना है। और इसके साथ आपने लेनी है एक बड़ी प्लेट सैलेड की। ऑप्शन नंबर 2 ये है, अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी फ़ील हो रही है तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप कोई सी भी सब्जियां लेकर उनका रायता बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप बैंगन का रायता बना सकते हैं, लौकी का रायता बना सकते हैं, आलू का रायता बना सकते हैं या सादा रायता बना सकते हैं पुदीने वाला, जिसके अंदर के आपने खीरा, टमाटर, प्याज वगैरह को ऐड कर सकते हैं और ये रायते का एक बड़ा सा बाउल आप आराम से अपने लंच में कंज्यूम कर सकते हैं। लंच का ऑप्शन नंबर 3 है चिकपीस सैलड। इसके अंदर आप कोई से भी छोले इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइट छोले या ब्लैक छोले, या अगर छोले अवेलेबल नहीं है तो आप किडनी बीन्स को भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर अपनी पसंद की सब्जियां, खीरा, टमाटर, आप एक तो प्याज, चुकंदर, बंद गोभी वगैरह का इस्तेमाल करके एक बहुत ही मज़ेदार सा चिकपीस सैलड तैयार कर सकते हैं।
अब शाम के स्नैक के तौर पर आपने कोई भी बिस्किट्स वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि कोशिश करें कि शाम की चाय को स्किप करें, उसकी जगह आप ग्रीन टी का यूज़ कर सकते हैं। और शाम में स्नैक्स के तौर पर आप एक प्याला भर के फ़ालसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ालसे एक बेहतरीन ग़िज़ा है जिसके अंदर के कैलोरीज़ बहुत कम होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फ़ालसों का इस्तेमाल, जब तक कि फ़ालसों का सीज़न है एटलीस्ट मई के महीने में, आप जो है फ़ालसों का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आप फ़ालसे आपसे खाए नहीं जाते तो आप ये भी कर सकते हैं कि उसकी स्मूदी बना लें, यानी कि फ़ालसों के अंदर आपने पानी और बर्फ़ डालना है और थोड़ा-सा काला नमक डालिए और इसको ब्लेंड कर लें तो बहुत ही मज़ेदार सी फ़ालसे की स्मूदी बन जाएगी, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं रात के खाने पर। रात के खाने में आपने वही खाना है जो आप सारे घर वालों के लिए पका रहे हैं। इस खाने को लेने का तरीका ये है कि आपने एक रोटी ले लेनी है या आधी प्लेट राइस ले लेने हैं। जो भी सालन पका हुआ है इसको आप ले सकते हैं। इसके अंदर आपको सालन की क्वांटिटी रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि इसके अंदर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कम से कम किया हुआ हो। इसके अलावा ये बात बहुत ज़रूरी है कि आपने डिनर के साथ भी एक प्लेट सलाद ज़रूर लेना है, सलाद को स्किप नहीं करना है। कोशिश करें कि सलाद के अंदर लेमन जूस इस्तेमाल करें, एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करें और थोड़ा-सा ऑलिव ऑयल ऐड कर दें। इस तरह से करके सलाद लेने से इसके बहुत ही अच्छे इफ़ेक्ट्स होते हैं वेट के ऊपर। इसी डाइट प्लान को इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको सिर्फ करना ये होगा कि रात के खाने और नाश्ते के दरमियान में 14 से 16 घंटे का गैप करना होगा, इससे ज़्यादा का गैप नहीं करें। क्योंकि गर्मियाँ हैं तो इस डाइट प्लान के साथ अपनी हाइड्रेशन का ज़रूर ख्याल रखें। कम से कम 8 से 12 ग्लास पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर मुझसे कस्टमाइज़ डाइट प्लान लेना चाहते हैं या मुझसे किसी भी मशवरे के लिए राब्ता करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर ये डाइट प्लान अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डाइट प्लान कैसा लगा। और जब इसके ऊपर आप अमल कर लें तो आप ये भी बताइएगा कि ये डाइट प्लान आपके लिए इफ़ेक्टिव रहा या नहीं रहा, ताकि मैं इसी के मुताबिक अगले अपने डाइट प्लान्स को डिज़ाइन कर सकूँ। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। डाइट प्लान पीसीओएस, फर्टिलिटी वगैरह सब चीज़ों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।